कार्यक्रम और आज उस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सब यहां पर इस पवित्र जेके मंदिर के परिसर में जेके अर्बन स्केप के तत्वाधान में 1001 परिवार को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए जेके अर्बन स्केप को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि यहां पर जो भी सिलाई मशीन जिनको भी दी जा रही थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आपने ट्रेनिंग ली? वो कहते थे हाँ, एक आत्मविश्वास है कि हाँ हमने ट्रेनिंग ले ली है, अब मशीन के माध्यम से हम सिलाई का काम तत्काल प्रारंभ कर देंगे। यानी हमारे पास आज के दिन पर लोगों के, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं, स्केल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं इस स्केल को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। उसके लिए सरकार को प्लेटफॉर्म देना होगा, सरकार को उसके लिए तैयार होना होगा और इसी के लिए सरकार कार्य करना चाहती है। हमने फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को इसी के साथ जोड़ा है। इसके माध्यम से हम लोग एक ही हाई राइज बिल्डिंग में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और समर्थ प्रदेश के रूप में स्थापित करने के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा जब ये देश आजाद हुआ था, कानपुर देश के सबसे समृद्ध महानगरों में से एक था। धीरे धीरे करके उपेक्षा के कारण, समय से कार्य योजना न बनने के कारण, समय के अनुरूप अपने आप को न ढालने के कारण आज हमारा स्थान एकदम पीछे होता गया। लोग हमसे कई आगे बढ़ चुके हैं। एक समय आ चुका है जब हम लोग आधी आबादी को समर्थ बना करके विकास के इन कार्यक्रमों को द्रुत गति से आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि आधी आबादी को अगर हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो समाज अपने आप ही अपने पैरों पर खड़ा होकर के तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। आज का एक कार्यक्रम केवल 1001 परिवार को सिलाई मशीन देने का नहीं है, बल्कि 1001 परिवार को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर तेजी के साथ दौड़ने के लिए एक दिया जा रहा उपहार भी है। और वास्तव में आर्थिक स्वावलंबन का यह आधार इस रूप में आगे बढ़ सकता है। महिला स्वयंसेवी समूह को सरकार के स्तर पर भी अनेक इंसेंटिव देने के कार्यक्रम आज संपन्न हुए हैं। महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रहा है। भारतीय मनीषा तो हमेशा से इस बात को मानती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी अयोग्य कोई नहीं है, योजकः तत्र दुर्लभ। कोई योग्य योजक मिल जाए तो हर व्यक्ति योग्य है। और फिर आधी आबादी जो समाज को मार्गदर्शन देती हो, समाज को पूरी मजबूती के साथ अलग अलग रूपों में आगे बढ़ाने का कार्य करती हो, उसको तो अयोग्य माना ही नहीं जा सकता है। उसने आज समय पर अपनी कार्य योजना को बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मैं आज सुबह की ही बात कर रहा हूं। आज प्रातः मुझे 10 बजे औरैया जनपद में एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मानता था कि 10 बजे महिलाएं कैसे आ पाएंगी, क्योंकि वे घर में अपना घर का चौका बर्तन का काम भी करती हैं, घर में भोजन भी बनाती होंगी, घर में तैयार भी होते होंगे, फिर उनको इन सभी कार्यक्रमों में बनते बनते 11 तो बज जाएंगे। और मैं आराम से 11 बजे तक पहुंचा और मैं 11 बजे भी इस आधार पर पहुंचा कि जब मैं पहुंचूंगा
तो मुझे 5, 10, 15 मिनट अलग से जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं ताज्जुब था कि जब मैं 11 बजे के ठीक पहले वहां पहुंचा, तब तक पूरा पंडाल भरा था, और जितना पंडाल भरा था उससे भी ज्यादा लोग उससे बाहर खड़े थे। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था कि इतनी जल्दी ये लोग आ गए, अपने अपने घरों का कार्य निपटा करके फिर इस कार्यक्रम में भागीदार बन करके फिर अपनी दिनचर्या को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है, और मैं इस बात के लिए कि जेके परिवार ने कानपुर में अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आप सोचिए 1884 से चली ये यात्रा किस रूप में है, उसका एक उदाहरण यहां पर जेके मंदिर के रूप में आप देख सकते हैं। कितना स्वच्छ और सुंदर परिसर होना चाहिए। देवस्थलों को, धार्मिक स्थलों को किस प्रकार का सुंदर और आकर्षक बनाया जाना चाहिए, यह जेके मंदिर उसका एक उदाहरण है। यह परिसर का स्वच्छ और सुंदर वातावरण, हरा भरा वातावरण इसका उदाहरण है। जेके परिवार के द्वारा संचालित शिक्षा और स्वास्थ्य के अनेक प्रतिष्ठान, उद्योग जगत से जुड़े हुए प्रतिष्ठित संस्थान इसके उदाहरण है कि ईश्वर भक्ति भी है, समाज सेवा भी है, और साथ साथ समाज को सन्मार्ग पर और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी। वह दृढ़ इच्छा शक्ति आज यहां पर देखने को मिली है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ है। सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में, उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रभावी तरीके से उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उनके सम्मान के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने उसकी गरिमा की रक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। याद करिए, मोदी जी के आने के बाद लगभग देश के अंदर 10 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। ये नारी गरिमा पर सबसे बड़ी चोट थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी परिवारों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय बनवा करके उनको स्वयं के लिए नारी गरिमा की सुरक्षा की रक्षा उसके माध्यम से की। नारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का उदाहरण उज्ज्वला योजना का वह कनेक्शन है जो 9 करोड़ परिवारों के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, और समय 40-45 वर्ष होते ही उनकी आंखें धुएं से खराब हो जाती थी। ईंधन की समस्या अलग थी। लेकिन आज उन सभी परिवारों के पास अपने लिए, स्वयं के लिए एक रसोई गैस का कनेक्शन भी उनके पास उपलब्ध हुआ है। और उन परिवारों को प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए तक का इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई है, हर सिलेंडर पे उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। यह महिला सशक्तिकरण का कार्य है कि गांव में जहां पर महिलाएं रहती हैं, जो परिवार गांव में जहां रहता है, वहां पर उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस परिवार की किसी महिला सदस्य को उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। और अकेले उत्तर प्रदेश में 75 लाख